सो ये स्ट्रैटेजी F2F से एक नेम है, स्ट्रैटेजी का मैंने डाला है F2F फेस टू फेस। ये हम यूजर्स इसको चेंज करके कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ लॉन्ग कंडीशन है रूल बाय करने का। तो यहाँ पे रूल बहुत सिंपली डिफाइन है। जब 14 पीरियड का क्लोजिंग प्राइस का सिंपल मूविंग एवरेज 28 पीरियड के मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा, ठीक है, तो हम बाय करेंगे। इतना सिंपल रूल है। 14 पीरियड का क्लोजिंग प्राइस पे मूविंग एवरेज कैलकुलेट होगा, वो 28 पीरियड के ऊपर गया तो बाय होगा, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी की एंट्री हो जाएगी लॉन्ग, ठीक है। इसी तरीके से शॉर्ट कंडीशन है कि अगर 14 का एवरेज 28 के नीचे गया तो हम सेल करेंगे। तो ये हो गई स्ट्रैटेजी की सेल कंडीशन। और लॉन्ग एग्जिट कब करना है? यहाँ पे अगर 5 एवरेज 13 के नीचे गया तो हम निकल जाएंगे लॉन्ग से, ठीक है। और शॉर्ट का एग्जिट उल्टा होगा, अगर 5 का एवरेज 13 के ऊपर चले गया तो हम निकल जाएंगे शॉर्ट से, राइट। तो इसमें 14 फास्टर एवरेज है, जो जल्दी चेंज होगा, प्राइस के साथ साथ चलेगा, कंपेयर टू 28 थोड़ा और स्लोअर होगा। सबसे सिंपल है, अगर हम 1 पीरियड का एवरेज देखेंगे, 1 एवरेज मतलब प्राइस इटसेल्फ, जो प्राइस खुद है वो 1 हो गया, 2 से थोड़ा लैग होगा, 3 से थोड़ा और से और ऐसे। तो 14 28 से फास्टर है, राइट। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं एक्चुअली, फास्ट एवरेज जब स्लो के ऊपर जा रहा है, हम बोल रहे हैं कि अभी रिसेंट पीरियड में मोमेंटम है, शायद ऊपर जा रहा है भाव, तो हम तेजी करते हैं। और सिमिलरली अगर रिसेंट पीरियड 14 पीरियड 28 के नीचे जा रहा है तो अभी में भाव में वीकनेस है, सेलिंग प्रेशर लग रहा है, तो हम शॉर्ट करेंगे। इसका लॉजिक ये है, ठीक है। और फिर ट्रेडिंग व्यू को बहुत सिंपली पुट अंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि ये लॉन्ग कब बंद करना है, जब लॉन्ग एग्जिट आ जाए तो लॉन्ग से निकल जाओ, जब शॉर्ट एग्जिट आ जाए तो शॉर्ट से निकल जाओ, ठीक है जी। विवेक, आप देखेंगे ये टोटली, मतलब उस ऊपर का कमेंट वगैरह छोड़ के ये कुल मिला के 13 लाइन का कोड है। जी जी जी। और मैंने कुछ प्रेजेंटेशन देखे थे, एक मनी मैनेजर का यूएस में, वो एक हेज फंड चलाता है जो $25 मिलियन मैनेज करता है 25 लाइन ऑफ कोड पे। बाप रे तो बाप। उसके प्रेजेंटेशन में भी लिखा है $25 मिलियन हैंडल्ड बाय 25 लाइंस ऑफ कोड। मतलब सिंपल वे में बोल रहा हूँ कि एंट्री रूल्स बहुत कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे, कई लोग के चार्ट्स आप देखेंगे, वो चार्ट्स में इंडिकेटर इतने हैं कि कैंडल ही नहीं दिखता है, कैंडल कहाँ है, लाइक आपको भाव का ही एसेंस छूट गया। आप सिंपल प्राइस को लेके कुछ सिंपल रूल, सिंपल अंडरस्टैंडिंग वगैरह आप इंप्लीमेंट करेंगे और उसको फॉलो करते जाएंगे रूल्स के साथ, मनी मैनेजमेंट जो आपने बोला उसके साथ, कि अगर हमको लॉस हो रहा हो तो अपने कैपिटल का कितना लॉस होना चाहिए। मान लो 1% लॉस हुआ, तो अगर हमने 5 लाख रुपए से किया है तो एक ट्रेड पे 5,000 रुपया जा रहा है, दूसरे पे भी 5 गया, तीसरे पे भी 5 गया, चौथे ट्रेड में 25,000 आ गया, तो नेट नेट आपका कैपिटल 5 लाख से 5,15,000 हो गया। वो धीरे धीरे अक्रेटिव होएगा और उसमें बीच में फॉल्स आएंगे, वो अभी हम देखेंगे, राइट। तो अभी अगर हम यही चीज को, मैंने अगर इसको सेव करके ऐड टू चार्ट किया, तो अब ये चीज ट्रेडिंग व्यू इतने से आपने देखा विवेक, 2 सेकंड के अंदर इसने पूरा 2-3 साल के डेटा पे ये रन कर दिया है। और कहाँ बाय हो रहा है, कहाँ सेल हो रहा है, वो प्लॉट कर देगा। और अगर हम ये पाइन एडिटर पे जाते हैं तो अब हम देख सकते हैं कि स्ट्रैटेजी टेस्टर पे यहाँ ये दिखाएगा सभी ट्रेड्स का टोटल समरी क्या हुआ, राइट। ओके। तो ये अभी हमें बता रहा है कि टोटली हमने लॉन्ग साइड पे हमारे 2300 पॉइंट्स बने, शॉर्ट साइड पे 662 बने।
ठीक है, मतलब ज्यादातर यहाँ दिख रहा है कि लॉन्ग ट्रेड ज्यादा आए होंगे, क्योंकि निफ्टी बाय डिफॉल्ट बेसिकली ऊपर जा रहा है। 2-3 साल में हम ज्यादातर देखें तो इतना भी बड़ा कोविड का भी क्रैश आया और फिर भी ऊपर है, right? तो ये उस डिस्ट्रीब्यूशन को दिखा रहा है। फिर इसमें विवेक हम एक ये चीज देखेंगे, मैक्स ड्रॉडाउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अगर हम खाली इसके ऊपर एक ध्यान देके इसको समझ ले तो काफी हमारी ट्रेडिंग की जर्नी जो है वो आसान हो सकती है, राइट? तो ये मैं चार्ट दिखाऊंगा इधर, यहाँ आप देख सकते हैं। ये जो ब्लू लाइन है ये बेसिकली हमारा इक्विटी कर्व है। इक्विटी कर्व यानी जिस हिसाब से हमने शुरू किया, जहां से वो पैसा कैसे ऊपर नीचे होके एंड में वो कहां पे खत्म हुआ, जी, राइट? अभी हम यहां देखते हैं कि टोटली 181 ट्रेड, इसमें देखेंगे सिर्फ 39% ट्रेड्स प्रॉफिटेबल है निफ्टी में। जी, यानी निफ्टी आवली पे ये रूल में सिर्फ 100 में से 40 बार पैसा बनता है, 60 बार पैसा लगता है। बट हम देखेंगे कि नेट नेट इसने पैसा बनाया है। और ये तो बहुत सिंपल रूल है, मतलब इसको थोड़ा एनहांस करके बेटर करके रिजल्ट्स और रिफाइन हो सकते हैं। बट ये एग्जांपल से खाली एक आइडिया हमें आ सकती है कि सिस्टम ट्रेडिंग का पावर क्या है। और ये जो जो पार्ट्स हम रेड वाला देख रहे हैं यहाँ पे, रेड लाइन, ये ड्रॉडाउन है, यानी जब नुकसान हो रहा है, राइट? तो इसे हम ड्रॉडाउन या फिर अंडर वाटर इक्विटी भी कहते हैं, पानी के नीचे जैसे मान लीजिए खासकर, राइट? और हम देखेंगे कि जहां जहां ये लॉस अगर ज्यादा है तो ये रेड लाइन भी ज्यादा डीप जाएगी नीचे, राइट? जैसे हम एक माउंटेन चढ़ रहे हैं, माउंटेन में ऊपर नीचे हो रहा है, राइट? कहीं पे ढलान काफी होगी फिर चढ़ाव होगा, फिर ढलान काफी होगी फिर चढ़ाव होगा, राइट? तो ये जितनी भी ढलाने हैं माउंटेन चढ़ते वक्त, उनमें से जो सबसे बड़ी ढलान है, राइट, जो सबसे बड़ा है, वो से हम बोलते हैं मैक्सिमम ड्रॉडाउन। जैसे वो हमें यहाँ दिखेगा, राइट? लाइक हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो पीरियड है 138 से लेके मान लो 148 ट्रेड, ये ट्रेड नंबर में हम देख सकते हैं कि ये 0 से कैसे -1200 तक गया है, राइट? और ये शायद कोविड का ही अपना फेब मार्च का क्रैश का पीरियड है। तो इस तरीके से बैक टेस्टिंग से हमें एक आइडिया आ जाता है कि ये रूल्स ने हिस्ट्री में कैसा किया था। समझ गए। सो इसका अगर मैं ब्रीफिंग दूं इस रूल का, तो 39% टाइम सक्सेसफुल रहा है, 2962 रुपया इसमें कमाई हुआ है, और मैक्सिमम जो है इसके अंदर में एक पॉइंट पे 1200 रुपये लग रहे थे। नहीं, बिल्कुल कैपिटल पे नहीं लग रहे थे, ऊपर से कमाई से 1200 रुपया मैक्सिमम गया था। हाँ विवेक, अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोली आपने, बहुत इंटरेस्टिंग। हमें ये भी सोचना है कि अगर हम शुरू किए और हम ये पॉइंट पे आए, से पे ही शुरू किए, हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। जी जी जी, मान लीजिए हम वहीं खड़े हैं जहां से वो मैक्सिमम ढलान आने वाली है, तो हमें मेंटली प्रिपेयर होकर चलना है कि ये तो आ सकता है, इतना तो आया है कभी भी। जी जी जी, जी समझ गया मैं। इसीलिए इसको मैक्स ड्रॉडाउन बोला जाता है। तो ये आपके कैपिटल का माइनस नहीं है, ये बेसिकली मैक्सिमम जो आपका कैपिटल रीच हुआ है उसमें से क्या माइनस हुआ। ये बहुत सही उसमें से कंसेप्ट है, क्या समझ गया। हुआ है, या आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि अगर मैंने शुरू किया और ये आ गया तो मेरा कैपिटल भी ड्रेन हो सकता है। जी वो जी माइंडसेट से भी आप एंटर कर सकते हैं। उसकी चांस कम रहेगी, बिकॉज ऐसा चांस बहुत कम होगा शुरू किया और, पर आ सकता है, होता है। जी जी जी। तो और इसको एफिशिएंट और बनाने के लिए टिपिकली, जैसे किसी ने बहुत सिंपल लॉजिक से कुछ चालू किया, अब उसके बाद उसको इम्प्रोवाइज करना है, तो अब वो कैसे सोचे कि मैं क्या करूंगा तो इससे बेटर हो जाएगा। हाँ, सो एक चीज हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, इंडिकेटर्स की वैरायटी। जैसे अच्छा, आप समझेंगे, हमने मोमेंटम के लिए सपोज मूविंग एवरेज ले लिया। जी अब जी हमें क्या जानना है कि मोमेंटम स्ट्रॉन्ग कभी है। जी
क्योंकि मोमेंटम तो कई बार आएगा मार्केट में, बट क्या हम उसको थोड़ा क्वालिफाई कर सकते हैं कि जब मोमेंटम स्ट्रांग हो तभी मैं पार्टिसिपेट करूं? अच्छा, तो आप तो फिर फिल्टर, एक और फिल्टर डालना चाह रहे हैं, एग्जैक्टली उससे कि नंबर परफेक्ट, ऑफ ट्रेड्स कम हो जाएंगे लेकिन एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। राइट। तो हो सकता है ब्रोकर की इनकम थोड़ी कम हो, बट आप शायद थोड़ा ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं जरूर। ये तो बेस्ट केस सिनेरियो है। और एंड बाय द वे ब्रोकर्स लव प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स, क्योंकि उन्हें पता है कि वो लंबे रेस के घोड़े वो रहेंगे। सही बात है। एक्चुअली मैं तो सोचता हूँ कि खाली ब्रोकर नहीं है। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.